नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार की उन विशेष योजनाओं के बारे में जो वर्तमान समय में धरातल पर उतारी जा चुकी हैं। इन योजनाओं का विशेष लाभ भी लोगों को मिल रहा है। उनमें से पहली योजना बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा पोटोहो खेल विकास योजना के रूप में शुरू की गई है। इन तीनों योजनाओं को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक ही साथ 5 मई 2020 को शुरू किया गया। आइए जानते हैं इन तीनों योजनाओं के खास क्या हैं आखिर। इन तीनों योजनाओं से प्रत्यक्ष रूप से 6 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। ये 6 लाख श्रमिक हैं कौन? तो आपको जैसा कि ज्ञात होगा, कोविड-19 के समय में हमारा देश काफ़ी आर्थिक विषमताओं से गुजर रहा था। उस दौरान में कई श्रमिक जो हैं हमारे राज्य के दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे और अचानक से लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से उन श्रमिकों को रोजगार मिलना बंद हो गया था, जिसको लेकर के झारखंड सरकार ने करीबन 6 लाख श्रमिकों के लिए यह व्यवस्था की कि क्यों ना उसे राज्य में ही रोजगार सुनिश्चित कराया जा सके, जिसके लिए सरकार ने इन 3 विशेष योजनाओं की पहल एक साथ की है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। पहली योजना जो कि शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के नाम से है। ये वीर शहीद पोटोहो थे जिनके नाम से यह योजना की शुरुआत की गई। चलिए आइए जानते हैं आखिर थे कौन पोटोहो। पोटोहो झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। पोटोहो का जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड के राजबासा में हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चाईबासा के टोंटो प्रखंड में सिरिंगसिया घाटी में एक प्रसिद्ध घटना घटती है, जिसके बाद पोटोहो को एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वीर पहचान मिलती है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। इस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इस गांव में यानी कि टोंटो प्रखंड के सिरिंगसिया घाटी में आग लगा दी थी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने एक विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ में। और अंग्रेजों के खिलाफ में जब ये विद्रोह पनपा तो लगभग 26 हो लड़ाकों को मार दिया गया, जिनमें से पोटोहो भी शामिल थे। चलिए आगे जानते हैं कि पोटोहो खेल विकास योजना का आखिरकार मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य खेल को बढ़ावा देना, दूसरा रोजगार के नए अवसर पैदा करना और झारखंड के 4300 पंचायतों में 5000 खेल के मैदान तैयार करने हैं। जी हाँ, बिल्कुल 5000 प्ले ग्राउंड यानी कि स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिनमें से खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। अतः झारखंड सरकार बेरोजगारी दर को कम करने के लिए ऐसी योजना लेकर आई है। मैं आपको बताता चलूं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी जो कि एक आंकड़े बताते हैं, इसके अनुसार राज्य में 47.1% बेरोजगारी दर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 23.5% से लगभग दुगनी हो चुकी है। चलिए आगे जानते हैं कि इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे। इस योजना के लाभार्थी के रूप में राज्य के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होने आवश्यक है। दूसरा, उनके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। थर्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होने आवश्यक हैं और साथ ही श्रम कार्ड भी आवश्यकता पड़ती है। आगे इस योजना में किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, तो सबसे पहला तो राज्य के निवासी होने जरूरी है, यानी कि राज्य के निवासियों को इनका लाभ मिलेगा। दूसरा, प्रवासी मजदूर के रूप में। तीसरा, वे जो ओबीसी, एसटी या एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट वर्ग से। साथ ही महिला कर्मचारी भी इनका लाभ ले सकती हैं। अच्छा, ये योजना झारखंड में इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? चलिए उसके पीछे मैं आपका कुछ तर्क बताता हूँ। सबसे पहला तो कोविड-19 के समय में यह योजना शुरू की गई। इस योजना का खास और मुख्य उद्देश्य बना यहाँ के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। लगभग 5 से 6 लाख श्रमिक बाहरी राज्यों में काम करते हैं। उन श्रमिकों को हमारे राज्य में रोजगार मिल सकेगा। ये रोजगार उन लोगों के बेहतर जीवन और आय को एक नया आयाम दे सकेंगे। अतः इस योजना से उन लोगों को लाभ मिल पाएगा जो कि खेल में एक बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं और उनकी इस खेल प्रतिभा को निखारा जाएगा। तो इस तरह से झारखंड के जो पंचायत हैं, अर्थात 4300 पंचायतों में ये जो 5000 स्टेडियम बनाए जाने हैं, इनमें से कईयों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लगभग इस योजना के वर्तमान समय में 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जो कि सरकार अपने उपलब्धि और उपलक्ष्यों को यह दर्शाती हैं कि झारखंड सरकार यहाँ के श्रमिकों के लिए भी इस योजना को आगे भी जारी रखेंगे। आपको पता ही है कि इस योजना में मनरेगा के अंतर्गत शुल्क भुगतान कराए जाएंगे, अर्थात
जो भी मैदान बनाए जाएंगे, खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, उनमें से 30 करोड़ मानव दिवस का सृजन हो पाएगा। इस तरह से झारखंड के कई परिवारों को इससे लाभ मिल पाएगा। साथ ही यह योजना खेल विकास को प्रोत्साहित करती है। चलिए, तो एक प्रश्न आज हम लोग इससे कर लें कि पोटो हो खेल विकास योजना यह किस राज्य सरकार की तर्ज पर चलाया गया है? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।